मैं रमेश मुकादम। आज डेमोक्रेसी डाइजेस्ट यूट्यूब मंच से महाराष्ट्र के शराब नीति के बारे में बोलने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। महाराष्ट्र विधानसभा में नए 328 शराब की दुकान देने का ठराव मंजूर कर दिया ताकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था सुधरे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उत्पादन शुल्क मंत्रालय से 43,000 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना, उसमें बढ़ोतरी करके 14,000 करोड़ रुपया ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नए शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार का ये निर्णय के लिए विरोधी पार्टी ने खुलकर विरोध किया। जैसे महाराष्ट्र ने चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का इस्तेमाल किया और उस योजना को जो पैसा निधि उन्होंने समाज कल्याण खाता से या शैक्षणिक खाता से दिया। जो समाज के उन्नति के लिए पैसा होता है वो इस प्रकार से जायज किया गया, बांटा गया और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक स्थिति कमकुवत हो गई और विकासीय योजना के लिए पैसा नहीं है। और ये पैसा कहाँ से इकट्ठा करें? तो दारू उत्पादन शुल्क के नए दुकान से ये पैसा इकट्ठा करें ताकि बड़े बड़े भांडवलदार को इसका फायदा हो। जो शुगर मिल है, महाराष्ट्र में बहुत से शुगर मिल है, वो शुगर मिल को या शराब, विदेशी शराब निर्माण करने का ठेका दिया जा सकता है, उनको लाइसेंस दी जा सकती है ताकि वो बड़े हो जाए। यदि महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार से गोवा में फेनी के लिए उन्होंने लाइसेंस इशू किया है, उसी प्रकार से यदि महाराष्ट्र सरकार आम जनता को ग्रामीण इलाके में ये जो गावठी हथभट्टी का दारू है उसको लाइसेंस इशू करे तो इससे कहीं ज़्यादा महसूल उनको प्राप्त हो जाएगा और प्योर दारू लोगों को मिलेगी। ये धोरण यदि महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया तो शायद महाराष्ट्र की गरीबी दूर हो जाएगी। गांव गांव में लोग पैसे वाले बनेंगे। किसान जो आत्महत्या करते हैं वो करने की उनको नौबत नहीं आएगी और सब भारत सुजलाम सुफलाम होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में यहाँ के जो भांडवलदार है, भांडवलदार पुड़ारी है, वो सरकार चलाते वक्त बड़े लोगों का ही देखते हैं, बड़े किसानों का देखते हैं, बड़े उद्योगपति को देखते हैं और गरीबों का जमीन छीन के उनको देते हैं। जैसे ठाना जिला, मुंबई प्रांत, MMRD रीजन है, उधर छोटे मोटे गांव वाले जो लोग हैं, आगरी, कोली, कुंडी या भोजन समाज के, उनकी ज़मीनें हैं, वो छोटे मोटे बिल्डिंग बांधते हैं, उसको वहाँ के अधिकारी महाराष्ट्र सरकार परवानगी नहीं देते, वो अनधिकृत ठहराया जाता है और बड़े बड़े इमारत को परवानगी दी जाती है। उनके विकास के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन गरीबों के, किसानों के विकास के लिए सरकार को पैसा नहीं है। यदि सरकार किसानों की जो जमीन है वो हथियाने को कम कीमत में प्रयत्न नहीं करेंगे और किसान अपने आप से यहाँ उन्नति कर सकते हैं। मुंबई ये देश की एक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। उस आजू बाजू के खेड़े गाँव की जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीन यदि वही किसान खुद डेवलप करेंगे तो उनका विकास हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री है लोढ़ा, उनके बहुत सी ज़मीनें ठाना, मुंबई और रायगढ़ में लिए है, उनको बड़े पैमाने पर मान्यता देते हैं, लेकिन गरीब आगरी, कोली, कुंबी जो छोटे छोटे घर हैं जिनका ग्राम पंचायत में पहले से, यदि सदियों से, स्वातंत्र से पहले से, जब स्वातंत्र मिला तो अभी 78 ईयर हुए, उसके पहले से उनके मकान हैं, उनके घर हैं,
वो ग्राम पंचायत ने उनको परवानगी दिया है, और तो भी उनको रजिस्ट्रेशन में तकलीफ आती है, उनको विकास के लिए आती है, और गांव का विकास करना चाहिए, गाँवठान का विकास करना चाहिए, उनको योजना बनाना चाहिए। ये योजना नहीं बनाते, बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, बड़े बड़े टावर बनाने को, बड़े बड़े रास्ते बनाते हैं, और रास्ते में जब बनाते वो टैक्स लगाते हैं, टोल टैक्स लगाते हैं, रास्ते बनाते हैं, उसको गटर नहीं होता है, और उसका पानी सब ग्रामीण भाग में जाता है, गाँवठान में जाता है। तो इसलिए गाँवठान के लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, उनका आरोग्य भी खतरे में आ गया। तो सरकार ने जो महसूल इकट्ठा करने का निर्णय लिया है, वो निर्णय लेके ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए आम जनता को पैसे वाले बनाओ। जो गरीब किसान हैं, खेड़े गांव में जो लोग हैं, उनको दारू का लाइसेंस दे और उनसे महसूल इकट्ठा किया जाए, और जो घर लोगों ने बांधे हैं, जो 40 साल 50 साल वो अनधिकृत कराए जाते हैं, उसको अधिकृत करो ताकि उसे भी महसूल मिले। ये योजना यदि सरकार, महाराष्ट्र सरकार करेंगे और गरीबों को पैसे वाला बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित उसका फायदा होगा। देखो अभी महाराष्ट्र शासन क्या निर्णय लेता है, गरीबों को आगे बढ़ाता है या पैसे वाले को। इसके बारे में आप कमेंट्स करो, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।